हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लेकर आ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाल रखा है, उसी के माध्यम से आज का जो सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पिछले वीडियो में क्या कराया था, रेखा बताई थी, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर होगा ही नहीं याद। इसलिए आज के वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसी के जो सूत्र बताया था, उसमें आज हमें पता करना है संगत है या असंगत। उसमें मैंने कहा था कि इसमें दो चीज़ें आती हैं देखने को, क्योंकि यार हाई स्कूल के सवाल, इसमें दो चीज़ें आएंगी, या तो रेखाएं बता दी जाएंगी या फिर संगत या असंगत। ठीक है, तो इसी के साथ पहले मैं सूत्र बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो एक साइड में लिख देता हूँ, देखिए क्या सूत्र था। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ये क्या कहता है अपना, ये हमारा हो जाएगा संगत एवं प्रतिच्छेदी। ऊपर लिख देता हूँ भाई मैं, संगत एवं प्रतिच्छेदी। ठीक है, याद रखना है, इस बार बता रहा हूँ, एकदम याद से कंठस्थ कर लीजिए इसको। एंड दूसरा क्या कहता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही कहता है, होगा ये भी संगत। ठीक है, लेकिन संपाती। याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी याद करने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये भी क्या कहता है, ये है असंगत। एक है इसमें असंगत और समांतर, असंगत और समांतर। इसको याद कर लीजिए, आपके समीकरण या प्रश्नावली जो भी है, सवाल जो भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के एकदम सॉल्व होने लगेंगे आपको खटाखट एकदम से। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। क्या कहता है क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, नीचे आ जाते हैं, ऊपर जगह नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5 है, एंड कॉमा लगा है 2x - 3y बराबर 7 है। एक बात ध्यान देना, पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बराबर में 0 था, यहाँ पे बराबर में 5 है। ऐसा ये इसलिए करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। हम क्यों हुए कंफ्यूज, तो सवाल बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं। हम आपको कंफ्यूज होने ही नहीं देंगे भाई, क्यों होने देंगे, सवाल बताएंगे हम। तो देखो 3x + 2y बराबर 5 है, हमें यहाँ पे 0 करना है। क्या करेंगे, देखिए पहले तो 3x + 2y, भाई देखो बराबर में 5 है, बराबर में अगर 0 करना, 5 को इधर लाना पड़ेगा। इधर लाने के लिए ये प्लस का 5 है, ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। ये बना लिया हमने एक समीकरण। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही दूसरा बना लेते हैं। 2x - 3y, भाई देखो बराबर में 7 है, बराबर में 7 है, क्या करना है, 7 को इधर लाना। भाई देखो बराबर में अगर 0 नहीं करेंगे हमारा आंसर गलत आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन वाले हमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए कंफ्यूज करते हैं। तो 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। लो भाई, हो गया पिछले जैसा, कोई दिक्कत थी ही नहीं इसमें। तो हमें तुलना किससे करनी है, बेस हमारा क्या है, A1x + B1y + C1, सॉरी 3 लग गया, C1 हो गया। और दूसरा बेस क्या कहता है अपना, A2x + B2y + C2 बराबर 0। बराबर 0 होना बहुत ज़रूरी होता है, बराबर 0 नहीं होगा समीकरण नहीं बनता है, तो इसलिए हमारा बराबर 0 होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इस तरफ के कर लेते, A1 B1 एंड C1, इसके मान हमें पता करने हैं, एंड A2 B2 एंड C2 मान पता करने हैं हमें। तो कैसे मान पता करेंगे, आइए देखते हैं। A1 का मान क्या है, 3, B1 का मान 2, C1 का मान क्या है, -5। याद रखना भाई, देखो अगर माइनस प्लस में अंतर होगा, ये मान लो आपके आंसर में
गलती हो जाएगी, इस वजह ध्यान से देखना। माइनस का 5 है, अब बिल्कुल है भाई, माइनस का 5 है, नो प्रॉब्लम। आइए A2 का मान 2 हो जाएगा भाई, B2 का मान -3 लिखा है सामने, C2 का मान -7। लीजिए ये तो हो गए भाई, देखो हमारे पक्षांतर। आइए लगाते हैं भाई, चलिए जगह है नहीं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक बार रिवाइज मार देता हूँ। अनुपात ये वाला क्वेश्चन था, संगत है या असंगत पता करना है। ये 2 हमारे सवाल दिए गए हैं, इसी को लेकर हम चलेंगे। मैंने आपको ये 3 बता दिए, एक बार और बता दिए, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन वाले हमें कंफ्यूज करने के लिए बराबर में 5 बराबर में 7 रख देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे आंसर गलत आएगा। इसे सॉल्व नहीं करना है, नीचे वाले को सॉल्व करना है। 7 को इधर लाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, ठीक है, तब जाके 0 आएगा, तब हम सॉल्व करेंगे इस बेस से। और फिर हम पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने के बाद आइए पता कर लेते हैं कि कौन सा वाला लगाना चाहिए। पहला वाला लगा दें, लगा दो। A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। आइए देख लेते हैं भैया जी, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। A1 का मान 3, A2 का मान 2, ठीक है, बराबर लगा देते हैं भाई, शायद हो गया। B1 का मान 2 और B2 का मान -3, बिल्कुल सही गया, बिल्कुल सही गया, एकदम करेक्ट था ये वाला, परफेक्ट बैठ गया। इसलिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, फर्क नहीं पड़ा। अगर ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, इस वजह से। ये माइनस का था, ये प्लस का था, इस वजह से ये वाला एकदम परफेक्ट आंसर बैठ गया। ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठा है, इसमें नो प्रॉब्लम, नो कोई दिक्कत आई है, इसीलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सवाल है, कौन सा है, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y = 9। ये वाला सवाल है, ध्यान से देख लीजिए ये वाला। तो भाई अब सवाल लिख लेते हैं, सवाल लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल लिखते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा था अपना, 2x - 3y बराबर 8, यही था। फिर सेकंड क्या कह रहा था, 4x - 6y बराबर 9। ये था सवाल। कंफ्यूज करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक भी ऐसे कंफ्यूज करते हैं, आप ऐसे ही लगा दोगे आपका गलत आंसर आ जाएगा, इस वजह से ये। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 2x - 3y -8 = 0। समझते गए होंगे -8 क्यों लगा, क्योंकि ये वाला प्लस का था। अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2x - 3y -8 = 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भी कर लेते हैं। कैसे होगा, 4x - 6y -9 = 0। समझ गए, -9 क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला प्लस का 9 उधर जाके माइनस के 9 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो भाई देखो बेस पता ही होगा, एक बार और लिख देता हूँ, A1x + B1y + C1, ये हो गया। एंड सेकंड बेस क्या था, A2x + B2y + C2 बराबर 0, बराबर 0 लिखना नहीं भूलना है। ये तो बराबर 0 के बिना समीकरण ही नहीं बनता है, इसमें तो ये चीज़ एकदम ध्यान ही कर लो, और 3 सूत्र वो कंठस्थ ही कर लो, इसीलिए आपका सवाल लग पाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान। दूसरे में क्या करेंगे, A2 का मान, B2 का मान पता करना है, C2 का मान पता करना है। भैया जी बहुत सरल आंसर आएगा इसका। देखी जाए तो इसमें बहुत सिंपल है, अगर आपको सूत्र याद हैं तो ये बहुत सिंपल है। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो और ही सिंपल हो जाएंगे भाई आपके लिए। तो देखिए पिछला वाला तो अपना संगत निकला, ठीक है। अब ये वाला देख लेते क्या निकलता है, पता नहीं। A1 का मान भैया जी कितना है, 2 है, ठीक है। और फिर B1 का मान -3 और C1 का मान -8, ठीक है। ये हो गया हमारी वन वाली पाली का मान, वन वाली पाली का मान हो गया। अब 2 वाली पाली का मान देख लेते हैं। A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान -9। ओ भाई चलिए, पहले वाले से तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा, चलिए देख लेते हैं। A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। 2/4 =
-3/-6। देखिए A1 का मान 2, A2 का मान 4 एंड B1 का मान -3, B2 का मान -6। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। भाई देखो इधर 1/2 आ गया, इधर 1/2 आ गया, ठीक है, ये आ गया, यानी कि ये तो भाई रॉन्ग है, ये तो भाई रॉन्ग है। चलो भाई दूसरे से देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, चलो लगा लेते। A1/A2 का मान 2/4 एंड -3/-6 एंड बराबर -8/-9। ये तो पता ही होगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। भाई देखो अगर ये माइनस से माइनस काट दूँ तो अभी 8/9 होगा, यानी कि इसमें लगेगा, मैंने ये साइन लगा दिया क्योंकि इसमें जो लगने वाला क्या लग जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इसमें क्या बनेगी, A1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं होगा 8/9 के। ठीक है, ये अपना करेक्ट बैठेगा। तो ये क्या है, असंगत है। क्या है भैया जी, भैया जी ये असंगत है, याद रखना है, ऐसे ही लगाएंगे। अगर ये आपको तीनों याद हो जाए तो ये मान लीजिए द्विघात समीकरण के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप आसानी से लगा देंगे। और याद रखना है, अगर बराबर में 0 नहीं रखा जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन तो हमें कंफ्यूज करने के लिए बनते हैं, इस वजह से ध्यान रखना है कि 0 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मत भूलना। और वीडियो अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग पे बैठ जाएगा। तो देखिए एक बार और देख लीजिए आप दोबारा से। ये रहा पूरा क्वेश्चन एंड आंसर भी यहाँ पे है, एक सवाल का एक का पीछे है। इसमें पेज में जगह नहीं बची थी, इस वजह से मैंने नेक्स्ट पेज यूज़ किया था। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए।